अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिब्तैन अली है और आप देख रहे हैं लाइमलाइट इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी इजादात के बारे में बताएंगे जिनको आम पाकिस्तानी लोगों ने बनाया। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी किसी न किसी तरह से दुनिया को हैरान कर ही देता है और इसकी वजह पाकिस्तान में मौजूद बेबुना टैलेंट है। हमारे पास बहुत है दुनिया को दिखाने के लिए और बहुत कुछ है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नंबर 1, गैस पावर्ड फैंस। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर ये एक मुनफरद गैस फैन है जो कि घरेलू एलपीजी से चलता है और घरेलू एलपीजी से लगातार 4 घंटे चलने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया कीमत की गैस इस्तेमाल करता है। इसकी इजाद वहीद बाबर ने की थी जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता है। पहली बार जब इन्होंने गैस से चलने वाला पंखा बनाया तो वो 1970 में बनाया था। अब इन्होंने डिजाइन मुकम्मल कर लिया है। इजाद आसान है लेकिन बहुत ही होशियारी से की गई है। ये इजाद यकीनन फायदेमंद भी है की वजह से परेशान। इससे पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जहां इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का लोगों को सामना है या फिर जहां इलेक्ट्रिक की कीमतें बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान की तरह, ये उनकी भी जरूरियात को पूरा कर सकता है। तो है ना दोस्तों ये अमेजिंग। नंबर 2, होम बिल्ट इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं जरूरत ही इजाद की माँ है। इस बरकी मोटरसाइकिल को बनाने के पीछे नईम मास्टरमाइंड है। इसने सिर्फ 20,000 रुपए में मिड ड्राइवर ई बाइक बनाई है। नईम ने घर पे पड़ी हुई टोयोटा फैन मोटर ली जिसके नईम ने कई बार तजर्बात किए। नईम ने उस वक्त तक तजर्बात किए जब तक कि वो मोटर वोल्टेज की कारकर्दगी को हासिल करने में कामयाब ना हो गया। हो सकता है कि मोटरसाइकिल इतनी खूबसूरत और दिलकश ना हो देखने में, लेकिन ये कम ईंधन खर्च करने वाली, तेज और चलाने और संभालने में आसान मोटर बाइक है। नंबर 3, एरोडायनामिक कार। दोस्तों, एरोडायनामिक कार एक माहौल दोस्त कार है जो कि बिल्कुल भी आलूदगी पैदा नहीं करती। इसको कॉमसेट यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने मुश्तरका तौर पर तैयार की। फैकल्टी मेंबर ताहिर आसिफ के साथ 8 तलबा ने एक कामयाब मॉडल तैयार किया जिसका नाम रश है। तलबा ने 70 सीसी इंजन इस्तेमाल किया। कार की डेवलपमेंट के लिए इसके दाखिली और खारजी रास्तों पर फाइबर ग्लास लगाई गई है। कार की लंबाई 9 फीट और हाइट और विड्थ 4 फीट है। ये कार 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। तो दोस्तों, है ना हैरान कुन इजाद। और यकीनन अगर ये मॉडल तैयार होकर मार्केट में पेश किया जाए तो ये बहुत ही कम कीमत होगा जो कि हर हासोआम की रसाई इस तक मुमकिन हो सकती है। नंबर 4, उर्दू कुरानिक सर्च इंजन। दोस्तों, हम कुरान मजीद पढ़ते तो हैं मगर इसे समझकर तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। इसकी आसानी के लिए पाकिस्तान के एक शहरी जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं और वो IT प्रोफेसर हैं, इन्होंने मुकम्मल सर्च इंजन उर्दू तर्जुमा के साथ कुरान मजीद के लिए तैयार किया है। तैयार करदा सर्च इंजन मुनासिब उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और दीगर 3 ज़बानों पर मुश्तमिल है और यकीनन इस इजाद से हमारे बहुत से लोग जो कुरान मजीद पढ़ते हैं उनको पढ़ने के लिए और पढ़ने के साथ साथ समझने के लिए आसानी हुई है और ये वाकई ही एक काबिल तारीफ इजाद है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला वायरस पाकिस्तानियों ने ही बनाया था। ये वायरस फारूक अलवी बरादरान ने 1986 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में तहलीक किया था। ये अपनी नौयत की एक अजीब व गरीब इजाद थी जिसका कुछ खातर फायदा तो ना हो सका, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने इल्म का, अपनी महारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया क्योंकि पाकिस्तान एक एतबार से बहुत ही कम स्किलफुल कौम समझी जाती है पूरी दुनिया में। तो 1986 में की गई इस इजाद की बात पाकिस्तान को महारत अंगेज, पाकिस्तान को IT की दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा और ये वाकई ही एक खुशनुमा बात थी। नंबर 6, एटम बम या न्यूक्लियर बम। दोस्तों, 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया और इस तजर्बा की निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खां कर रहे थे और चागी के मकाम पर यह तजर्बा किया गया और इस तजर्बे में पाकिस्तान को कामयाबी मिली और इस तजर्बे के बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का वाहिद एटमी न्यूक्लियर मुल्क बन गया। ये वाकई ही एक बड़ी बात थी और इसने पाकिस्तान को पूरे अक़वाम आलम में
اور خاص طور پر عالم اسلام میں سرخرو کر دیا اور تمام دنیا کے لوگ، تمام دنیا کی قومیں پاکستان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں لازمی اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔